मैम आपका इलाका क्या है? दिल्ली में ही है ना आप, जहां आप रहती हैं? कौन सा इलाका है वो? मैं फिलहाल तो चुनाव के लिए पंजाब आई हुई हूँ, लेकिन हाँ वैसे दिल्ली ही गई। ठीक है, कोई बात नहीं। पंजाब भी पानी नहीं दे रहा, मैं कह रही हूँ पंजाब भी पानी नहीं दे रहा मैम। पंजाब ने भी हाथ खड़े कर दिए, दूरी बना ली। देखिए ये जो मुद्दा है, इसमें कहीं ना कहीं जो केंद्रीय सरकार है, सेंटर छोड़िए को उसको। आना पड़ेगा। नहीं हुदा जी प्लीज, हुदा जी बहुत फैक्ट्स पर बात करिए, फैक्ट्स पर बात करिए। पानी की स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में जरा दिल्ली में बताइए, कितनी बेहतर है? देखिए, पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी, जो वजीराबाद बैरेज है और जो ओखला बैरेज है, दोनों में अपनी रिक्वायर्ड कैपेसिटी से नीचे है। तो जाहिर सी बात है, ये चिंता का विषय है। इसमें एलजी को अगर 40% पानी वेस्ट हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर पाइप का रिपेयरिंग नहीं हुआ, जिसके लिए बड़ा पैसा था, जल बोर्ड को करना था, वो नहीं हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, हम अभी अगर ब्लेम गेम करेंगे या ब्लेम गेम तो आप कर रही हैं। ब्लेम गेम तो आम आदमी पार्टी कर रही है, और कौन कर रहा है? ब्लेम गेम आप कर रही हैं। भाई दिल्ली की जनता ने आपको चुना, इसमें कोई शक शुबा है क्या? हुदा जरीवाला, इसमें कोई शक शुबा है क्या? दिल्ली की सरकार ने आपको चुना, पंजाब में आपकी सरकार को बनाकर बैठाया, इसमें कोई शक शुबा है क्या? मैं कहती हूँ उत्तर प्रदेश नहीं दे रहा, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, पंजाब कैसे नहीं दे रहा? लोकसभा की जो 7 सीटें हैं वो, अरे छोड़िए ना उसको, हुदा जरीवाला फिर विक्टिम कार्ड, तो भारतीय जनता पार्टी हर बात पर। अच्छा ये बताइए आपके मुखिया क्या कहते थे यमुना नदी में साफ सफाई को लेकर, क्या कहते थे? देखिए, हम लोग अनफॉर्चुनेटली इस वक्त डिपेंडेंट हैं, आम आदमी पार्टी डिपेंडेंट। हुदा जी, दिल्ली यमुना नदी की साफ सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? यमुना की साफ सफाई के लिए अरविंद केजरीवाल जी जो भी नीतियां लागू कर सकते थे, जो उनकी तरफ से काम हो सकता है, वो हुआ है और मजीद आगे भी होता रहेगा। हो गई थोड़ी बहुत। इस तरह से तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी, जहां सप्लाई हो रही है वहां पर गंदा पानी आना बंद हो गया। गंगा की आज तक साफ सफाई हुई? आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या? हर बात पर प्रधानमंत्री मोदी जवाब देंगे क्या? आपको क्यों बैठाया है दिल्ली की सरकार में? जनता ने क्यों चुना आपको? जनता ने क्यों चुना आपको? उनको रिपोर्ट करते हैं और एलजी साहब को दिल्ली के प्रति, दिल्ली की जनता के प्रति टेक्निकली हुदा जरीवाला ये पता है कि समस्या एक्चुअली में कहां पर है? उनकी आपको ये तकनीकी तौर पर पता है कि समस्या क्या है? नहीं दे रहा है उत्तर प्रदेश, पानी नहीं दे रहा है। 3 लाइन तैयार कर आ गई, 3 लाइन आपके पास है इस वक्त, जिसको आप रिपीट मोड में बता रही हैं हुदा जरीवाला। मैं बहुत आपसे फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ, मैं आपसे फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ, तो आप क्या करेंगे? घरों में बैठ जाएंगे क्या? भाई केंद्र से मदद नहीं मिल रही, केंद्र से मदद नहीं मिल रही, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे क्या? आम आदमी पार्टी के जो सारे के सारे विषय हैं, हम प्रेस संजय राणा जी जरा इनका काउंटर करिए और इनका थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए, थोड़ा ज्ञानवर्धन करिए इनका। हुदा जरीवाला सुनिए थोड़ा सा, हुदा जी जरा सुनिएगा, फिर आती हूँ सर आपके पास। स्टेट बात में कर रहे हैं, स्टेट ये नहीं, मेरे अंडर में ये नहीं आता। देखिए, आपके अंदर में लॉ एंड ऑर्डर नहीं आता, लैंड नहीं आता, बाकी सारी चीज आपके अंडर में आता है। उसी तरह जो अपोजिशन गवर्नमेंट है, कर्नाटका के ले लीजिए, सॉरी कर्नाटका के ले लीजिए, तमिलनाडु के ले लीजिए, वो भी अपोजिशन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की है और एक डीएमके की है। दोनों में कावेरी वाटर का डिस्प्यूट है। दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे से बात करके अपनी पानी की समस्याओं को दूर करते हैं, पानी एक दूसरे से ले रहे हैं और आज से नहीं ले रहे, 50 साल से चल रहा है। तो आप इस तरह की चीजें क्यों नहीं कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, आपको यही नहीं पता, मैं बार बार हवाला जो रिपोर्ट का दे रहा हूं, 2020 का दे रहा हूं, आज का दे ही नहीं रहा हूं, क्या विक्टिम कार्ड खेलने का आपको मौका मिले। 1034 जो ट्यूबवेल लगाने थे, ट्यूबवेल कोई कुआं नहीं खोदना था, 1034 ट्यूबवेल 4 साल में क्यों नहीं लगा पाए? आपको पता था कि तकरीबन 23 मिलियन गैलन की रिक्वायरमेंट जो है अंडरग्राउंड वाटर से आने वाली है, उसकी पूर्ति कहां से आप करोगे? आपको इसके थ्रू आपको नीति आयोग ने बताया था, आपने कमिटमेंट दिया था करेंगे, आपने क्यों नहीं किया? बार बार एलजी का नाम क्यों आ रहा है? एलजी क्या पुलिस मैनेज करती है? यानी प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड, बाकी तो सारे आपके अंडर में है। क्या आपके अंडर में नहीं है बताइए? जल बोर्ड आपके अंडर में नहीं है, आपके पास बजट नहीं है। अगर वो कांग्रेस के जमाने में प्रॉफिट में था, आज 40,000 करोड़ के नुकसान में कैसे चला गया? ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो प्रश्न तो रहेंगे ना, ये पैसा जा कहां रहा है? जवाब ले लेते हैं। हुदा जी आप हैं हमारे साथ? प्रश्न पूछते ही गायब हो जाते हैं। नहीं, वो एक्चुअली किसी से फोन पर बात करने लगी तो मुझे मन में आया मैं उनको कहूं फोकस, क्योंकि अभी फोकस की, अभी इस समस्या पर तो कम से कम जरूरत है ना। फोन करके फोकस इसका आंसर क्या दूं? केजरीवाल जी बताइए आंसर इसका क्या होगा? संजय जी तो उनकी मंत्री के पास नहीं है तो प्रवक्ता के पास कहां से होगा? वो भी 3 रटी लाइनें बोल रही है 3 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये दुर्भाग्य की बात है। अपोजिशन, देखिए समीर भाई बड़े भाई हैं हमारे,
अपोजिशन गवर्नमेंट होना ना होना कि भाई शीला दीक्षित भी सरकार चलाती थी, उसके पहले भारतीय जनता सरकार चला रही है। आज के दिन में स्टेट में हर अलग अलग सरकार हो सकती है, सेंटर में कोई होती है, एक बजट एलोकेशन होता है, लेकिन आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो प्रति आपकी दायित्व जो जनता के प्रति है, जो आपके अंदर अंतर्गत आता है, उसका तो निर्वाह आप करेंगे ना। आप दूसरे पे कैसे डाल सकते हैं कि फलाने ने नहीं किया? ये बताइए, मैं बार बार प्रश्न पूछ रहा हूं। आपने स्टोरेज के लिए क्या किया? शून्य आंसर। आपने ट्यूबवेल के लिए क्या? शून्य आंसर। आपने कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या किया? शून्य आंसर। मैं मान लिया कि पानी नहीं दे रहा, जो पानी आ रहा है वो काला और गंदा क्यों आ रहा है? क्या वो पेप्सी आप सप्लाई कर रहे हैं? क्या उसमें पेप्सी तो सप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ड्रेनेज में प्रॉब्लम है, जो लीकेज हो रहा है और जिसका 40% वेस्ट हो रहा है। आज हरनाम साहब जो हैं वो ऑनेस्टी की पुड़िया लेकर बैठे हुए हैं। सबसे अच्छी बात ये है हरनाम जी, आज आप सच्चाई की पुड़िया लेकर बैठे हैं और हुदा जी आपको बीच बीच में सुन नहीं पाई, वरना उनका बड़ा दिल दुख जाता। आज उनका बड़ा दिल दुख जाता कि हाय ये कांग्रेस कैसे बात कर रही है, हम पर क्यों सवाल उठा रही है। लेकिन साहब ये तो समझना पड़ेगा ना। और मैं तो ये कह रही हूँ कि आप जो छोटे इलाके हैं वहां आप छोड़ दीजिए, जो आपके स्लम एरियाज है वहां छोड़ दीजिए, पॉश इलाकों तक में दिक्कत है। मतलब दिल्ली का हर एक कोना इस वक्त हाल उनका बेहाल है पानी से। क्यों आप उनको ये नहीं कहते कि हम आपको सलाह देते हैं, मुफ्त की सलाह देते हैं, एलजी के साथ कोऑर्डिनेशन रखिए बेहतर, केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन रखिए बेहतर, शायद थोड़ी समस्याएं कम हो जाएं। या हर बात पे लोहा लेना है, बस लड़ना है हर बात पे? देखिए, इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के जितने इनके अधिकारी थे, उनके और इनके बीच में संबंध जो है बिल्कुल टूट चुका है, जो जिनसे इन्होंने काम कराना था। दूसरी बात, अगर और दूसरे राज्यों से पानी अगर बढ़वाना है, चाहे मुनक नहर से हरियाणा से पानी लेना है, चाहे सोनिया विहार ट्रीटमेंट से पानी बढ़वाना है, तो उसके लिए भी इन्होंने अपोनेंट पार्टी के जो लीडरान हैं उनसे डायलॉग रखना चाहिए, या एलजी के थ्रू उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो इसमें दिल्ली की जनता पिस रही है। दिल्ली देश की राजधानी है। आज विश्व में लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में त्राही त्राही है, लोग आज भी टिप्पर से या उससे टैंकरों से पानी भर रहे हैं। दिल्ली के लिए शर्म की बात है। एक तरफ हम दिल्ली देश में 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और उस वक्त हमारे देश की राजधानी में अगर लोगों के पास नल से जल नहीं है, तो ये सभी के लिए सोचने का बहुत गहरा विषय है। और इसके लिए और दिक्कत ये है हरनाम सिंह की यह समस्या आने वाले वक्त में और विकराल रूप लेगी। ये कहने में कोई कोताही इसीलिए नहीं है क्योंकि भविष्य में जिस तरीके का क्लाइमेट चेंज है, अंडरग्राउंड वाटर कम हो रहा है, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, सब कुछ सूख रहा है, मौसम में बदलाव हो रहा है, आने वाले समय में समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। तो दिल्ली सरकार को अगर कुर्सी पर है तो सोचना तो पड़ेगा। लेकिन जल्दी से हरनाम साहब ये भी बता दीजिए कि पंजाब क्यों पीछे हट गया? भाई पंजाब तो दे देता पानी। देखिए, पंजाब तो खुद SYL जो है, पंजाब और हरियाणा का इतने सालों से विवाद है कि वो अपने पानी दिल्ली से तो विवाद नहीं है ना। लेकिन हरनाम जी, दिल्ली से तो विवाद नहीं है ना। हाँ, लेकिन मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जब पंजाब में भी सरकार आम आदमी पार्टी की है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की है, तो उनको कम से कम वहां से कुछ पानी रिलीज करके दिल्ली की जनता को फौरी तौर पर राहत मिलनी चाहिए, राहत दिलानी चाहिए। ठीक है, ठीक। हाँ, जल्दी से सर, 30 सेकंड में फिर अजय जी से। पंजाब हो चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जाएगा कैसे? कितना भी पानी आप दे दीजिए वो कभी भी पूर्ति हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि सप्लाई सिस्टम डैमेज हो चुका है। जब सप्लाई सिस्टम आपका डैमेज हो चुका है, जो काम कर नहीं रहा है, तो उस पे आप कैसे करोगे? 1799 अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी जिसमें इनको नल से जल पहुंचाना था। 4 साल पहले उन्होंने कमिटमेंट दिया था 1648 पे पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचा पाए। 42 हो जाना चाहिए था, अभी तक 4 साल में नहीं हुआ। तो देखिए, आप जो सप्लाई सिस्टम यानी पाइपलाइन जो है उसको दुरुस्त नहीं कर रहे हो, तो पानी क्या हेलीकॉप्टर से तो गिरा नहीं दोगे। और ये दूसरी बात, हरनाम जी ने एक अच्छी बात बोली, एलजी के थ्रू क्यों? आप लालू प्रसाद से मिल सकते हो जाकर, नीतीश कुमार जी से मिल सकते हो, अखिलेश जी से मिल सकते हो, तो क्या योगी आदित्यनाथ से क्यों नहीं मिल सकते हो? आप जाकर के मास्टर सैनी से क्यों नहीं मिल सकते हो? आप सबसे मिल सकते हैं, आप मुख्यमंत्री है इस प्रदेश नहीं, के, क्योंकि आपके लिए जरूरत ज्यादा किस बात की है, इससे ये एस्टैब्लिश होता है ना। दिक्कत ये है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप सेल्फ में है या दिल्ली की जनता आपके लिए प्रायोरिटी पर है। एक मिनट अंतिम का बचा है, इसलिए अजय शेरावत जी 1 मिनट आपको देती हूँ, फिर समीर सर आपके पास आऊंगे क्लोजिंग कमेंट के लिए। अजय जी, क्या कोई राहत आपकी तरफ से बीजेपी समझ सकती है कि कैसे इसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सके, इस समस्या से लोगों को राहत मिल सके? कुछ करेगी?
इसको लेकर? देखिए पूर्णिमा जी, समीर भाई ने भी, कई सारे वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने भी बात बात ये उठाई, लेकिन मुझे लगता है संजय भाई ने बड़ा अच्छा आंसर दिया है कि अगर पाइपलाइन ब्रोकन है, आप मुझे बताइए, एलपीजी सिलेंडर वहां पर जाता है जहां पर एलपीजी की पाइपलाइन नहीं होती। जिन घरों में प्रेशर पाइपलाइन आती है तो वहां पर लोग सिलेंडर नहीं लेते, वो पाइपलाइन से ही उस गैस को एंजॉय करते हैं। तो मुझे लगता है जब आपने इतने सालों में उस ब्रोकन पाइपलाइन को ठीक ही नहीं करा, अभी आपको कोई सरप्लस पानी एकदम दे भी दे, आप संभाल नहीं पाएंगे, फिर गदला पानी आएगा, पानी की वेस्टेज होगी। जब 58% पानी का दिल्ली जल बोर्ड को पता ही नहीं जाता कहाँ है, तो आप उनको 200% भी पानी दे दोगे तो फिर उनको 101% नहीं पता होगा कहाँ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल जी का कंप्लीट फेलियर है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये चीज ठीक नहीं हो सकती, लेकिन क्या आपने कभी उन्हें देखा दिल्ली विधानसभा में सवाल को लेते हुए, या सत्र की चर्चा पानी पर करते हुए, या कभी इसी क्राइसिस पे करते हुए? वो अपने पुलिंदे बांधने के लिए, बड़ी बड़ी बयानबाजी करने के लिए तो स्पेशल सत्र बुला लेते हैं, लेकिन क्या दिल्ली के पानी के लिए सत्र नहीं है? अभी उनके लिए ज्यादा बड़ी चिंताएं हैं, उन चिंताओं का मैं जिक्र नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं, उनके लिए ज्यादा बड़ी चिंताएं हैं। अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जो बिना बात के अपने दिल्ली विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड की बात नहीं करते हैं, उसकी चर्चा नहीं करते हैं। हमारे एलओपी, हमारे एमएलए, हमारे एमपीज एवर रेडी है, जब वो चर्चा के लिए बुलाएंगे ये लोग जाएंगे। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। समीर सर जल्दी से 30 सेकंड का क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी सर, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि फिलहाल इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो कल जेल चले जाएंगे। आम आदमी पार्टी कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जेल में, जब वो अभी बाहर कल आएंगे 2 तब तारीख इस थोड़ी हुई चर्चा समीर होगी। सर, और पूरी आम आदमी पार्टी अभी अरविंद केजरीवाल को छुड़ाने में लग जाएगी, तो सरकार का ध्यान वैसे भी पानी की समस्या का समाधान करने में रहेगा नहीं। तो दिल्ली की जनता को तो अभी प्यासा ही मरना है केजरीवाल के राज में, मुझे लग रहा है। फिलहाल ऐसा कोई समस्या का समाधान लेकिन ये मुझे बहुत नजर नहीं बड़ी आता। समस्या है और गंभीर तौर पर इस समस्या का समाधान खोजने की जरूरत है, क्योंकि पारा चरम पर है और दिल्ली की जनता पानी से कर रही है त्राहिमाम, त्रस्त हो चुकी है, और इसीलिए फौरी तौर पर जिम्मेदारी पहले आम आदमी पार्टी की है कि उसको समाधान निकालना होगा।